हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे घर में मेरे ससुर जी का श्राद्ध था। तो आज मुझे ना ज़्यादा ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। तो ये मेरी बेटी बना रही थी ब्लॉग, तो इसलिए मैं आज जो है श्राद्ध वाली पूजा की विधि का ही ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पति देव जी, जेठानी जी और साइड में मेरी सास जी बैठे हुए हैं और श्राद्ध को छोड़ने की जो विधि होती है उसको कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ये 16 जो तली हुई रोटियां थी वो केले के पत्ते के ऊपर रख दी थी और चावल के पिंड बना दिए थे। और जो ये अभी ये केले के पत्ते के ऊपर चावल रख रहे हैं, इसमें हम चने और माँ की दाल भी डालेंगे। बोला जाता है कि ये चावल और चने की दाल रखना ना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस पूजा की विधि को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके वहाँ पे कैसी परंपरा है, आप किस विधि से श्राद्ध पूजन करते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स और मुझे फिर कमेंट करके बताना। और ये अभी सब्जियां जो थी इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, तो मैं इनको बोल रही थी कि एक एक सब्जी जो है, जो यहाँ पे रोटियां रखी हुई हैं, उनके ऊपर पितरों को रखिए, क्योंकि रोटियों के साथ ना पितरों को सब्जी भी देना अच्छी बात होती है। और ये इन्होंने स्पून इसलिए धोया कि ये जो स्पून था ना पहले चने और माँ की दाल के साथ लगा हुआ था। बोला जाता है कि चने की और माँ की दाल जो होती है ना, माँ को मतलब पितरों के रोटियों के साथ ज़रा भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ जो होते हैं दाल जो होती है माँ की, वो पितरों के गले में फंस जाती हैं। इसलिए तो हम जो ये पकौड़े बनाते हैं ना, उसके छिलके जो है बिल्कुल निकाल दिए जाते हैं। अभी ये रोटियों में जैसे मैंने खाने में आज श्राद्ध के लिए खीर बनाई थी, पकौड़े बनाए थे, लौंगों के कतलू बनाए थे, लौकी बनाई थी, आलू गोभी बनाई थी, सफ़ेद चने थे और खीर बनाई थी, दही भल्ले थे और फलोरियाँ थी। मतलब और भी काफ़ी मैंने पकवान आज श्राद्ध में बनाए थे। इंसान तो देखिए उसकी मतलब जितनी भी उम्र है, भगवान हर इंसान की उम्र को लंबा करें। वो तो हर अपनी मनपसंद का खाना खाते हैं, लेकिन जो ये पितर होते हैं उनको साल में तो एक बार ही दिया जाता है ना। तो मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे मैं जितनी बार भी श्राद्ध छोड़ती हूँ तो मीठे में मैं ज़रूर खीर बनाती हूँ, क्योंकि आज के दिन जो पितरों को दिया जाता है ना वही लगता है। और ये बात तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता होगी। और ये देखिए हर एक सब्जी को इस रोटियों के ऊपर रख रहे हैं पितरों के लिए। और ये जो रोटियां होती हैं ना, उस दिन मैंने ब्लॉग में बोला था कि ये सारी रोटियां जो होती हैं हम अपने मतलब जो लड़की होती हैं, जैसे मेरी ननद, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि ध्यान, उसको दिया जाता है। तो इनके साथ जैसे कोई बाबा हो जाए, उनके लिए अलग रोटियां दी जाती है। और मतलब जितना हमारे घर में हमारे घर की बेटी इस खाने को खाए या फिर शादी वाली हो अपने घर में ले जाए, तो मतलब हमारा ये मानना है, हमारा नहीं मतलब ये तो काफ़ी सदियों से परंपरा है कि पितर जो होते हैं वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मतलब मैं इनको बोल रही थी, क्योंकि हम जो है ना बिल्कुल टाइमली 11:45 छोड़ते हैं। और इसलिए मैं इनको बोल रही थी कि कोई भी काम आप जल्दी जल्दी मत करना। तो देखिए हमारी पूजा की विधि कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम तो ऐसे ही मतलब श्राद्ध की परंपरा को निभाते हैं, क्योंकि शुरू से जो है ना, जैसे हमारे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो मतलब ये इनके मम्मी और ख़ुद ये और घर वाले इकट्ठे करके ही छोड़ देते हैं। और अगली बार जो है ना, मैंने सोचा है कि हम अपने ससुर जी की ना मतलब तिथि
निकाल लेंगे। तिथि मतलब कौन सा श्राद्ध उनके लिए निकलेगा, हम उसके अकॉर्डिंग फिर अपने ससुर जी का श्राद्ध छोड़ेंगे। इसलिए हम अब के बार ही 16वां श्राद्ध छोड़ेंगे।